sponsored by Jazz, the perfect way to start your day with fresh Jazz drink. अदब नाजरीन, मैसूर 24 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं सैयद आसिम अहमद एक नई खबर के साथ। मीसूरो 24 स्टार शफी अहमद समाजी कारकुन और हलीम नगर के उनके दोस्तों ने कोड 19 को वैक्सीनेशन लिया। हर एक से वैक्सीनेशन लेने, मुआशरती फासले को बरकरार रखने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने और इस कोविड चीन को तोड़ने के लिए मास्क पहनने की दरख्वास्त। और हम नासम आरजा हल्का के अवाम नर्स महाराजा हल्का के MLA तनवीर सेठ का शुक्रिया अदा करते हैं। नर्स महाराजा हल्का में हमें ऐसी अच्छी सहूलियात देने के लिए जैसे नार कोड केयर मीतरा अस्पताल, वैक्सीनेशन सेंटर्स, कोविड टेस्ट मराकज़ और 2 या 3 दिन के अंदर हम हलीम नगर मीसूरो में वैक्सीनेशन ड्राइव करने जा रहे हैं। मीसूरो 24 न्यूज़ चैनल इंडिया के जरिए रिपोर्ट किया गया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शफ़ी है। मैं हलीम नगर KSRTC लोड में रहने वाला हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो ये कोविड की जो ये बीमारी आई है, इसके सिलसिले में कल अल्लाहाज तनवीर सेठ साहब NR क्षेत्र के MLA, उन्होंने हमें कल इत्तला दी कि सारे वार्डों में कोविड की वैक्सीन दी जा रही है। आप लोग सारे जुड़कर जमकर मेरे पास आए, मशवरा करें, उसके बाद मैं आपके साथ उनको मैं वैक्सीनेशन भेजने के लिए आपके एरिया में भी मैं कैंप लगाने की फिक्र कर रहा हूं। आप तमाम लोग आए हमारे पास कर सेठ साहब खुद हमें बात बताने के बाद हम कल नौजवान पूरे मिले जुड़ने के बाद हिम्मत आई हमें कि सेठ साहब ने खुद हमारे एरिया की फिक्र की। उनका हमारे ऊपर बहुत बड़ा शुक्र और एहसान है कि उन्होंने हमारे ऊपर तवज्जो दिखाई, इसीलिए हमें बहुत खुशी हुई। उसके बाद उन्होंने बोला तो सबसे पहले आप जो फ्रंट वॉरियर हैं, जो आप काम करने वाले हैं, सबसे पहले आप पहले वैक्सीनेशन लेने के बाद में आवाम को बताएं इसका क्या होगा असर, कैसे होगा, इसका बेनिफिट क्या है। पहले आप खुद समझे, बाद में दूसरों को समझाएं। ये खुद सेठ साहब की मुंह की बात थी। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें समझाया, अच्छा आराम से 1 घंटे में हमने समझाया। हमें सवाल करते रहे लेकिन फिर भी उन्होंने समझाया हमें, बिजी होने के बावजूद भी। उसके बाद हमें बोला उन्होंने कि सुबह आप पहली फुर्सत में मेरे पास आए, मैं आपको पहला डोज दिलवा दूंगा, उसके बाद आप सारा काम करें। तो उनकी बात सुनकर हमें बहुत खुशी हुई, हमारे ऊपर तवज्जो दिखाई उन्होंने, बहुत बड़ा हमारे ऊपर एक शुक्र और एहसान हुआ। उसके बाद हमने क्या किया, उनकी बात को लब्बैक कहते हुए हमने बढ़िया के हॉस्पिटल जो कोविड शांति नगर में है, कोविड केयर सेंटर है, तो वहाँ पे बुलाने के बाद यहाँ के जितने भी मेडिकल स्टाफ थे उन्होंने हमारी रहबरी की, हमारे साथ कोऑपरेट किया। सेठ साहब ने हमने बोल के भेजवाया था। आराम से आने के बाद आसानी से डोज लग गई हमें जी, ना तो कुछ परेशानी हुई। देखो अभी डोज ले चुका हूँ मैं, सारे हमारे दोस्त डोज ले चुके हैं, लेकिन अल्लाह के फजल से हम पूरे फिट है। अभी कैसे अखबार में गलत फहमी इंफॉर्मेशन जारी है कि चक्कर आती है, बुखार आती है, उल्टी होती है, खै होती है, ये सब गलत है। तब NR क्षेत्र के MLA अल्हाज तनवीर सेठ साहब ने ले लिया है, तो हम और आप क्या है। तो उसकी वजह से इसको डर के हिसाब किताब से आप ना बनाए, इसको पॉजिटिव लेकर सारी आवाम जैसे ले रही है, सारे हिंदुस्तान के आवाम क्या, सारी दुनिया की आवाम, इंसानियत ले चुकी है ऑलरेडी बहुत सारा ज़्यादा। हमारी कौम के अंदर इसके अंदर कमज़ोरी है, इसके अंदर ज़्यादा तवज्जो नहीं है। तो आप इस बात को समझे, आने वाले दिनों में बहुत परेशानी होगी। कल मैंने न्यूज़ में देखा था कि ट्रेन में एक आदमी चढ़ रहा था, उसके पास वैक्सीन उन्होंने नहीं लिया था, तो उसको मजबूरन उसको ट्रेन से उतार दिए, उसको चढ़ने नहीं दिया। तब वो एक अच्छा आदमी होने के बावजूद, पावरफुल होने के बाद भी डोज नहीं लेने की वजह से उसको नेगलेक्ट किया गया। तो आने वाले दिनों में हमारे साथ भी होगा, सिर्फ ट्रेन के अंदर नहीं, बसों में होगा, हॉस्पिटलों में होगा, बैंकों में होगा, हर जगह होगा। इस बात को तवज्जो दे, सारे इंसान ले रहे हैं, हम क्या भी स्पेशल नहीं है उसके अंदर हमारी कौम। तो मैं आपसे तमाम से शहरान मैसूर से खुसूसन गुजारिश करता हूँ, आप बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें, आप अपना डोज लेने के बाद आपको इत्मीनान होगा, इंशाअल्लाह इसमें खैर होगा सबको। देखो ये बात गलत है, ये ऐसा सही नहीं है। क्यों बोले तो मेरा अक्सर काम दिल्ली से, सबसे पहले कोविड का असर दिल्ली से शुरू हुआ था, लेकिन मेरे दोस्त अब वहाँ पे इतने डर से थे, हमें बाहर जाकर मरने से अच्छा मैं खुद घर में मर जाऊँ, अपनी मौत बीवी बच्चों के साथ मर जाऊँ, उतना डर था उनके अंदर, हाहाकार मच गया था। लेकिन वहाँ पे जब वैक्सीन जब शुरू हुई तब उनके अंदर जान में जान आई। आज वो देखो सब जगह लॉकडाउन है, हमारे खुद मैसूर में आज भी लॉकडाउन है, लेकिन दिल्ली खुल चुकी है। दिल्ली खुलने के बाद कामों का जो पटरी में आना था वहाँ पे आ गया। अगर वो भी हमारी तरह सुस्त है, उनका हमारे जैसा मैसूर बंद था वैसा वही बंद होता। तो इसके वजह से आप घबराए ना। उलमाए कराम, हमारे MLA, हमारे कारपोरेटर माशाल्लाह बहुत ज्यादा वॉलंटियरिंग कर रहे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं। हमें उनकी बात समझकर
उनके हमें अमल करना चाहिए, ना कि हमें डर फैलाना चाहिए। देखिए, इस सब चीज का इलाज जितने भी दुनिया के साइंटिस्ट थे, उन्होंने सारे जड़ का जो बीमारी का इलाज है वैक्सीन बताया है। सबसे इलाज, कोई काढ़ा बना रहा है, कोई ये बना रहा है, कोई वो बना रहा है, कोई दवा ले रहा है, कोई बुखार की गोली, इससे नहीं होगा। अगर ये बीमारी सेकेंड वे, थर्ड वे, आने वाले दिनों में फोर्थ भी होगा, 5 भी होगा। जापान में आ चुका है। हाँ, इसकी वजह से जब तक हम डोज नहीं लेंगे तब तक हम सेफ नहीं होंगे। इसी वजह से अभी देखो, मैंने अभी यहाँ पे सुना मैंने कि 18 बच्चों को ऑलरेडी थर्ड वे आ चुका है। 18 बच्चों को, कल सेठ साहब भी बता रहे थे, तनवीर सेठ साहब बता रहे थे कि 18 बच्चों को आ चुका है। उनकी 3 बच्चों की रिकवरी हुई है, होने के बावजूद वो अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। तो उसकी वजह से हमारे बच्चों को आने से पहले हमें उसके ऊपर सबसे पहले देखो, हम बाहर घूमते हैं, 4 आदमी बैठते हैं, किसको वायरस है किसको वायरस है हमें नहीं पता। हम वही बीमारी लेके अगर हम डोज ना लेते हुए घर में गए, हम वो बीमारी हमारे बच्चों को बोला हम उनकी जिंदगी खराब कर रहे हैं। तो इसकी वजह से खुसूसन हमारे मैसूर की आवाम से गुजारिश है कि अपना ना सोचे, हमारी मौत तो मुकद्दर में एक ना एक दिन आनी है, चाहे डोज ले या ना ले। तवक्कल तो अल्लाह बोल के हमारी तो जिंदगी है। लेकिन बच्चों की सूरत देखते हुए आप अपने घरों से निकले। अल्लाह तनवीर सेठ साहब बहुत सारे वार्डों में कैंप लगाए हुए हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है। अब हमारी भी हलीम नगर में कैंप ऑलरेडी चल रही है। हम कम से कम 200 अब तक का हमारे पास आधार कार्ड आकर खुद अपनी डेटा रेडी है, डेटा अपने आप दे रहे हैं। शाम तक इंशाल्लाह 500-600 हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह तनवीर सेठ साहब ने वादा किया है कि 2 या 3 दिन के अंदर वहाँ पे मैं मेडिकल टीम कैंप को भेजेंगे, वहीं पे वैक्सीनेशन होगा, वहीं पे इनको डोज होगा। माशाल्लाह, हमें तो अरमान ये हो गई जिस दिन उनका जनाजा गया। खास करके मेरे दिल की मैं कैफियत बताता हूँ कि वो तो मेरे साथ उन्होंने कम से कम 10 साल से उन्होंने मेरे साथ वक्त गुजारा है हमारे मोहल्ले के साथ। लेकिन उनकी कैफियत इतनी हो गई थी, हम माँ बाप को उतना ज्यादा अहमियत देते, इनकी बात को उतना अहमियत देते थे। जिस दिन इनका जनाजा उठा तो सबसे ज्यादा दुख हमें हुआ कि ये कहीं 1000 जनाजे उठाने वाले भी इनका जनाजा आज उठ गया। तो इसकी वजह से हमें अल्लाह ताला उनको करवट कर मगफरत करे। और मुझे उलमाए करम ने खुद बताया कि अल्लाह ताला उनको इतना समझ लो पसंद करके लिया है, चंद सेकंड के अंदर बातों में वहां से दुनिया से गुजर गए। बिल्कुल बिल्कुल। आज उलमाए करम बताते हैं कि वो खबर में आराम की नींद क़यामत तक सो रहे हैं। तो इससे बड़ी मौत, इससे अच्छी मौत हमें क्या है। तो हमें भी ख्वाहिश ये होगी, मेरी खुद की ख्वाहिश ये होगी कि जैसा उनका जनाजा उठा, काश ये जनाजा मेरा होता, काश ये जनाजा मेरा होता। क्योंकि तो हर के मुंह में तारीफ थी। असल जिंदगी में आने का मकसद यही है कि जिस दिन हमारा आखिरी सफर जाने वाला होता है, उस वक्त हमारे अच्छे और बुरे के मुंह में हमारी अच्छाई हो। शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। आज कम से कम 14 से 15 लोग ले चुके हैं जी। ये कल बातचीत हुई सेठ साहब से, सेठ साहब के घर में सारे मिलकर गए, सेठ साहब से बातचीत हुई, सेठ साहब से राय मशवरा लिया। लेने के बाद हलीम नगर में भी इसके बारे में कैंप लगेंगे को बोल को ये करे, पूरे यहाँ का रेडी कर लियो। मैं अल्लाह की तरफ से वहाँ को भी कैंप बनाता हूँ, डॉक्टर का इंतजाम करता हूँ। उसका क्या है, मैं भी बोल को तुम्हारा पूरा रेडी कर को देता हूँ। और पूरे नौजवान पहले ले लियो, फिर आदमियों को मालूमात होती है। बहुत से आदमी डर से इंजेक्शन नहीं लेते थे, ये क्या होगा कर को बोलता, आदमियों को लेना कर को बोलकर दिमाग में आगा। अब ये बीमारी की वजह से इंजेक्शन लेना पड़ता है, नहीं लिए तो भी होता नहीं। उसके वास्ते हमें मोहल्ले के नौजवान पूरे मिल को इसके अंदर क्या तय करे कर बोले, तो मोहल्ले वाले पहले ले लिए, उसके बाद पूरे को तय करेंगे कर को ही। हलीम नगर में भी हमें पूरा कवर कर रही 200-250 आदमी अभी ऑलरेडी होकर ही इंशाअल्लाह होने के बाद हमें वहां बुलाई कि नहीं कि कैंप बनाती उसके बारे में जी। बैका को चला था, मरद बनिया को चला था, ऐसा लेंगे कर को सूच को ही। उसके वास्ते बीड़ा के हॉस्पिटल को सेठ साहब भेज कर हैं। अब हमें 15 आदमियों को ऑलरेडी दिला को है। अब मोहल्ले को जाको हमें भी मोहल्ले वाले को बोलते हैं कि हमें भी इंजेक्शन ले लगा आको ही, इसमें कोई बात की तकलीफ नहीं है, पूरे घबराहट नहीं है, पूरे मिल को लियो कर को बोल हमें लोग बोलती। इसके अंदर हमारी कमेटी, मोहल्ले के नौजवान पूरे मिल को काम कर रही। खासकर सेठ साहब का बहुत बड़ा ताउन है इसके अंदर। सेठ साहब क्या भी काम को लब्बैक कर को बोल को आवाज उठाती। उनके राय मशवरे के बगैर हमें कोई काम नहीं करते। उनका राय मशवरा लेकर हमें ये काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह मरते दम तक भी उनका राय मशवरा लेकर हमें काम करेंगे, इसमें दूसरी कोई बात नहीं है। लेकिन सारों को हमें इंजेक्शन दिलाने की मोहल्ले के अंदर भी सेठ साहब को लेकर कोशिश करेंगे। आपका नाम सर? मेरा नाम इम्तियाज पाशा, मैं मोहल्ले का सदर हूँ हलीम नगर। हाँ, हलीम नगर के पूरे आंखों लेकर काम कर रहे। शुक्रिया सर, शुक्रिया सर। This news was sponsored by Jazz, the perfect way to start your day with fresh Jazz drink.